गांव की सभा में मंच पर खड़ा था बड़ा नेता, और तभी सरपंच की दलित बेटी ने माइक पकड़कर पूछ लिया, सिर्फ एक सवाल। सवाल ऐसा कि पूरी भीड़ सन्न रह गई और नेता की बोलती बंद हो गई। आखिर वो सवाल क्या था? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए, आखिरी का पार्ट मिस न करें। गांव का मैदान उस दिन अलग ही रौनक से भरा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू, कुर्सियों की कतारें और माइक से निकलती हुई ऊंची ऊंची आवाजें माहौल को राजनीतिक बना रही थीं। नेताजी आने वाले थे। उनके आने की खबर ने पूरे इलाके को हिला दिया था। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई ऐसा ऐलान होगा जिससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। सरपंच महेंद्र यादव अपने साथियों के साथ पहले से ही मंच पर बैठा हुआ था। मंच के सामने दलित बस्ती से आए लोग ज्यादातर जमीन पर ही बैठे थे। उनके लिए कुर्सियां नहीं लगाई गई थीं। गांव में भेदभाव की परंपरा अब भी जिंदा थी। इन्हीं लोगों के बीच बैठी थी सरपंच की बेटी सुनीता। सुनीता उम्र में सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का एक समंदर भरा हुआ था। वह पढ़ाई में तेज थी और शहर के कॉलेज में पढ़ती थी। गांव लौटकर जब उसने यहां का माहौल देखा तो उसे हमेशा यह चुभ था कि नेता मंच से बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर दलितों की हालत वही रहती है। मंच पर चढ़ते ही नेताजी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भीड़ से तालियां गूंज उठीं। नेताजी ने भाषण शुरू किया। भाइयों और बहनों, यह सरकार आपकी सरकार है। हमने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, किसानों का कर्ज माफ किया है, नौजवानों को रोजगार दिलाने की कोशिश की है। आगे भी आपका साथ चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन दलित बस्ती के लोग चुप थे। उनकी आंखों में सवाल थे। सुनीता का दिल तेज धड़क रहा था। वह उठी और धीरे धीरे मंच के सामने पहुंची। माइक पकड़े हुए नेता को देखती रही। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। माहौल अचानक खामोश हो गया। नेताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? सुनीता ने साफ आवाज में कहा, हाँ, एक सवाल है। भीड़ और शांत हो गई। महिलाएं फुसफुसाने लगीं। सरपंच महेंद्र की पेशानी पर पसीना आ गया। वह सोच रहा था कि उसकी बेटी ने यह क्या कर दिया। सुनीता ने सांस ली और कहा, नेताजी, आप हर चुनाव में कहते हैं कि विकास सबका होगा, लेकिन मेरे गांव की दलित बस्ती में आज तक सड़क क्यों नहीं बनी? वहां अब भी गंदगी और कीचड़ है। हमारे लोग स्कूल तक जाते हुए जूते हाथ में पकड़कर चलते हैं। क्या हमारे हिस्से का विकास सिर्फ भाषणों तक सीमित है? मंच पर बैठे बड़े बड़े लोग सकते में आ गए। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने सोचा नहीं था कि सरपंच की बेटी यह सवाल करेगी। नेताजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने गला खंखारा और जवाब देने की कोशिश की। बेटी, सड़क का काम योजना में है, बहुत जल्द सब ठीक होगा। लेकिन सुनीता रुकने वाली नहीं थी। उसने फिर कहा, आप 5 साल से यही कह रहे हैं। हमारी बस्ती में बच्चे बीमार पड़ते हैं क्योंकि नाली नहीं बनी। महिलाएं गंदे पानी से गुजरकर पानी भरने जाती हैं। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, तो हमारे साथ क्यों नहीं? अब भीड़ ताली बजाने लगी। लोग चिल्लाने लगे, वाह, सही कहा लड़की ने। नेताजी के लिए यह स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। वह हकलाने लगे, देखो देखो, ये सब राजनीति है, काम हो रहा है। तभी सुनीता ने आखिरी बार सीधा सवाल दागा, नेताजी, क्या दलित होना हमारी गलती है कि हमें हर बार विकास से बाहर रखा जाता है? यह सवाल सुनकर पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। माइक से गूंजती उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। नेताजी चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। भीड़ में बैठे बुजुर्ग उठकर बोल पड़े, बिल्कुल सही कहा इस बेटी ने। सालों से यही हो रहा है। दलितों की बस्ती कभी योजना में नहीं आती। गांव की औरतें सुनीता की हिम्मत देखकर रो पड़ी। कुछ नौजवानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, दलितों का हक दो, दलितों का हक दो। सरपंच महेंद्र को डर था कि कहीं नेता नाराज ना हो जाए। वह सुनीता को रोकने मंच तक गया, लेकिन तब तक सवाल सबके दिलों में गूंज चुका था। नेताजी ने माहौल को संभालने के लिए जल्दी जल्दी अपना भाषण खत्म किया और मंच से उतर गए। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना, लेकिन भीड़ जान चुकी थी कि यह सिर्फ टाल मटोल है। असली सच तो वही था जो सुनीता ने सबके सामने रख दिया था। उस दिन गांव के लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे, नेता तो आएंगे और जाएंगे,
लेकिन इस बेटी ने जो सवाल किया उसका जवाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। सुनीता चुपचाप अपनी जगह लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने सोचा, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है, अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हमारा हक कौन दिलाएगा? गांव की औरतें उसे गले लगाने लगीं, बुजुर्ग उसकी तारीफ कर रहे थे, बच्चे उसका नाम लेकर नारे लगा रहे थे। उसके एक सवाल ने पूरे गांव की राजनीति बदल दी थी। लोग अब डर कर नहीं बल्कि सवाल उठाकर जीने की बात कर रहे थे। और सच यही था कि सरपंच की दलित बेटी ने नेता से पूछा सिर्फ एक सवाल, और पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी, नई जुबानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।